नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पेंशन भोगियों के लिए नया पीपीओ आदेश जारी हुआ है और उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको बता दें कि अगर भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण उपलब्ध है तो फिर से पेंशन भोगी से भाग 3 मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी कोषागार अनायास में पेंशन भोगी को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधित नहीं की गई। उसी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश राज्य कोषागार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया, जो कि सभी मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेज गया है। इसी प्रकार से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसी में हम आगे बात करते हैं कि ये देखिए, अब हम बात करें कि पेंशन भोगी संगठकों द्वारा मिल रही थी शिकायतें। आपको बता दें कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ढेरों शिकायतें मिल रही थी और ऐसे मामलों में जिनमें भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर्स का विवरण उपलब्ध है, फिर भी कोषागारों द्वारा विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने के लिए कहा जाता था। तो इसी प्रकार से उनको शिकायतें थी कि हमें बार बार इसी एक ही बात को लेकर क्यों परेशान किया जा रहा है। तो कोषागार करते हैं मनमानी। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया है कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशनर का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशनरों से विभागों से पुनः भाग 3 प्राप्त करने एवं तहसील से वेरिफिकेशन कराने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे मामलों में फिर से भाग 3 की जरूरत नहीं होती है। इस संबंध में दिनांक 19/12/2022 को आयोजित बैठक में यह मत स्थिर किया गया था कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें भाग 3 में संयुक्त फोटो, पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं हस्ताक्षर का अंकन है, वहां पर विभाग से पुनः भाग 3 प्राप्त करने व तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशनर का फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए और समस्त कोषागारों को निर्देश जारी किया गया कि इस संबंध में यह निर्देश दिए जाते हैं कि पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण भाग 3 में है तो फिर से भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उक्त बैठक में स्थिर किए गए मतानुसार कार्यवाही की जाए ताकि पारिवारिक पेंशनरों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना न करना पड़े। कोषागार ने निर्देश दिया कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगी का विवरण है तो फिर से भाग 3 मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही करनी है। पेंशन धारकों को अनावश्यक समय परेशान ना किया जाए। अब हम बात करें कि पेंशन रिवीजन के ढेरों मामले लंबित है। कोषागार निदेशालय ने यह भी अवगत कराया गया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार बहुत सारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन नहीं की गई। इसके संबंधी शासनादेशों के अनुसार पेंशन भोगी का अंतिम वेतन का नेशनल रूप से निर्धारण करते हुए संशोधित पीपीओ जारी करना था। फिर भी बड़ी संख्या में अभी भी पेंशन रिवीजन लंबित है और ये भी उनकी शिकायतों में ही दर्ज किया गया है। जल्द किया जाए पेंशन रिवाइज, यानी कि कोषागार निदेशालय ने कहा कि ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जाए जिसके लिए स्थानीय पेंशन भोगी संगठनों की मदद ली जाए। पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अथवा पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दिए जाने पर संबंधित पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी की फाइल से पुष्टि करते हुए संबंधित विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाए तथा पीपीओ निर्गतकर्ता प्राधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि प्रतिष्ठित की जाए कि इस प्रकार से ये हमें काम करवाना है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी शिकायत दर्ज करवाते हैं पेंशन भोगी उनको पता चले कि उनके लिए राहत की खबर है। उन्हें बार बार इसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।